हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डॉट नेट कोर विथ जेक्वेरी के अंदर हम जैसे मैं यहाँ पर एक बटन ऐड करूँगा कैलकुलेशन का, और जो काम मैं यहाँ पर किया था जैसे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मैं चाह रहा हूँ जी वो एक बार बटन हिट हो और मेरा सारा काम हो जाए। मतलब जो सब्सट्रैक्शन का भी सब्सट्रैक्ट भी कर दे, मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवीजन भी कर दे, जो भी है मेरा दो तीन काम जो भी है एक साथ करके तीन चार रिजल्ट मुझे एक साथ लेके आए। ये हम कैसे करेंगे? जेक्वेरी के थ्रू अपने कंट्रोलर को यूज करते हुए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले अपने फॉर्म के डिज़ाइन को हमें अपग्रेड करता हूँ। तो उसके लिए क्या करता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, देन अपने इंडेक्स डॉट सी एस एच टी एम एल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बटन ऐड कर देता हूँ कैलकुलेट का। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो बटन बना रखा था, यहाँ पर आप देखोगे मल्टीप्लाई का, इस बटन को मैं क्या किया, कॉपी किया और देन मैं यहाँ पेस्ट किया और इसको मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। और एक फंक्शन बनाऊंगा कैलकुलेट का। ठीक है, एक फंक्शन बनाऊंगा कैलकुलेट का और इस फंक्शन को मैं कहाँ डिफाइन करूंगा, यहाँ जेक्वेरी के अंदर। जेक्वेरी के अंदर हमको क्या करना होता है, सबसे पहले एक लाइब्रेरी ऐड करना होता है जेक्वेरी का लेटेस्ट, और देन स्क्रिप्ट के अंदर हम जेक्वेरी के अंदर हम अपने फंक्शन को बनाते हैं। ठीक है, और जैसे अगर आपको कोई पेज लोड पर फंक्शन को कॉल करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पर फंक्शन कैलकुलेट। और यहाँ पर मैं फंक्शन कैलकुलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या, फंक्शन वर्ड को जोड़ना होता है यहाँ पर जो हमारा फंक्शन लिखा जाता है जेक्वेरी के अंदर, और देन फंक्शन कैलकुलेट को मैं क्या करता हूँ, इस तरह से शुरू करता हूँ। अब इसमें मुझे क्या करना है, इन दो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाना है, जो फर्स्ट वैल्यू था और सेकंड वैल्यू था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वेरिएबल एक्स और वाई में पिछली वीडियो में उठा रखा था, मैं उसी चीज को ले लेता हूँ। पार्स इंट क्या करता है, हमारा इंटीजर में वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद मैं क्या किया जी, एक्स और वाई में मुझे जो दो वैल्यू मिल गई, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अलर्ट के ऊपर हम एक्स और वाई की वैल्यू को हम आपको सम करके ही पहले देख लेते हैं, देन हम अपना आगे एजेस का कॉल लगाएंगे, क्योंकि अभी डिजाइन भी हमको देखना है। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स प्लस वाई को मैं ऐसे अलर्ट पर आपको नॉर्मली ऐसे चेक करने के लिए एक बार मैं डिजाइन को ओवरव्यू हम लोग कर लें, और ये फंक्शन मेरा कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बटन क्लिक पर पहले हम चेक कर लेते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, देखता हूँ जो मेरा डिजाइन अपडेट हुआ या नहीं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मैं रन कर दिया हूँ, अभी रन होके मेरा आ रहा है, और ये क्या हुआ जी, मेरा यहाँ पर कैलकुलेट बटन आ गया। अभी क्या हुआ, जब मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्शन और जो भी है हमारा रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जो वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, जो वैल्यू यहाँ डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये हमारा बटन चल रहा है जो मल्टीप्लाई, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस कैलकुलेट बटन को क्लिक करूँ तो मैं एक मेथड बनाऊँ अपने उसके अंदर। ये देखा 30 मेरा आ रहा है, यानी मेरा एक्शन क्या हुआ, जो फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस बटन को जब क्लिक करूँ तो सम, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चार रिजल्ट, इन दो वैल्यूओं पर चार रिजल्ट कैलकुलेट करके मुझे एक साथ देखने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक हमको कंट्रोलर के ऊपर क्या करना होगा, एक मेथड नया बनाना होगा, तो एक्शन मेथड बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रोलर साइड आते हैं, और यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक डिफाइन कर लेता हूँ, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक क्या करते हैं, मॉडल ऐड करते हैं। इस बार यहाँ पर आता हूँ मैं, और मॉडल फोल्डर के अंदर एक मैं मॉडल ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से क्लास ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली मॉडल क्या होता है, एक तरह का क्लास ही होता है। एक मॉडल ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ कैलकुलेट मॉडल। ठीक है, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, कैलकुलेट मॉडल के नाम से मैं बना रहा हूँ, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और पब्लिक क्लास कैलकुलेट मॉडल नाम है इसका, और देन मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे कि अगर बात करूँ, इन पब्लिक इन सम या ऐड या सम ऐड कर देता हूँ। उसी तरह से क्या करूँगा, यहाँ पर पब्लिक इन सब्सट्रैक्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, PROP प्रॉप लिखेंगे और दो बार टैब दाबेंगे, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ,
सब्सट्रैक्ट। उसी तरह से फिर मैं इंटर दाबता हूँ, PROP लिखना है आपको, 2 बार टैप प्रेस करना है, इंट मल्टीप्लाई, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, डिवाइड डिवीजन भी ले लेता हूँ, भाई डिवाइड भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी तो डिफाइन करना है, यहाँ डेसिमल टाइप का मैं ले लेता हूँ, क्योंकि डिवाइड होगा तो हमको पॉइंट में भी आंसर मिलता है कभी कभी तो। और इसको मैं क्या करता हूँ, डिवीजन। ये हमने क्या किया, एक मॉडल बना लिया अपने इस मॉडल फोल्डर के अंदर, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, होम कंट्रोलर के ऊपर आऊँगा और एक मैं मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक, और हमारा कौन सा क्लास था, कैलकुलेट मॉडल था, यहाँ कैलकुलेट मॉडल टाइप का बनाऊंगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ कैलकुलेशन। कैलकुलेट नंबर, आपको जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो। और इसमें हमको अभी तक हमें कितना वैल्यू मुझे लेना है, 2 ही वैल्यू मैं ले रहा हूँ। तो इसमें वैल्यू जो लूंगा बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, इंट num1 और इंट num2, ठीक है। हमने ये डिफाइन कर लिया और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट मॉडल को क्या करूंगा, यहाँ पर कैलकुलेट मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कैलकुलेट मॉडल इक्वल टू न्यू कैलकुलेट मॉडल। और इसको मैं क्या करता हूँ, न्यू कैलकुलेट मॉडल को क्या करता हूँ, यहाँ से रिटर्न करा लूंगा, मैं सिंपल से रिटर्न करा लूंगा इस कैलकुलेट मॉडल को, तो मेरा क्या हो जाएगा, एरर, ठीक है। ये तो मेरा हो गया नॉर्मल, जो हमने इसमें क्लास को क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट क्लास को, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरा क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, इस क्लास का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न कराने के लिए मैं यहाँ पर ले रखा हूँ, जो यहाँ पर, तो ये इस क्लास को मैं यहाँ से रिटर्न करा दिया। अब इस कैलकुलेट मॉडल के अंदर मेरे 4 पड़े हुए हैं वैल्यू, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऐड के लिए कैलकुलेट मॉडल डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे, num1 प्लस num2, num1 और num2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ से। ये num1 और num2 को मैं क्या कर दिया, ऐड कर दिया। उसी तरह से अगर बात करें, कैलकुलेट मॉडल के अंदर मेरा पड़ा हुआ है सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट लिखूंगा और सब्सट्रैक्ट में क्या करूँगा, num1 माइनस num2, सब्सट्रैक्शन का भी मेरा काम हो गया ये। अगर डिवीजन की बात करें तो उसी तरह से कैलकुलेट मॉडल डॉट मल्टीप्लिकेशन, तीसरा था मल्टीप्लिकेशन, क्या करूँगा, num1 मल्टीप्लाई num2। उसी तरह से अगर डिवीजन की बात करें तो कैलकुलेट मॉडल के अंदर हमारा वो भी प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है डिवीजन वाला, तो उसको भी मैं उठा लेता हूँ, num1 डिवाइड बाई num2। और ये सारे रिजल्ट हम किस में, ये सारे वैल्यू कैलकुलेट होकर किस में, कैलकुलेट मॉडल में मिला, और इस चीज़ को हमने क्या किया, रिटर्न करा लिया, ठीक है। अब आते हैं हम jQuery के ऊपर। भाई ये इतने वैल्यू हमको मिल रहा है, किसमें, क्लास में मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट टाइप से मिल रहा है। अब इसको मैं आता हूँ यहाँ पर अपने इंडेक्स के ऊपर, और यहाँ पर जो मैं ये मेथड बनाया था, जो अलर्ट में मुझे वैल्यू मिल रही थी, इसको मैं कहाँ करता हूँ, कमेंट, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एजेक्स मेथड लिखेंगे। तो एजेक्स मेथड हम कैसे लिखते हैं, डॉलर लगाते हैं, डॉट एजेक्स, और एजेक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ये क्या हुआ, एजेक्स मेथड हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, एजेक्स मेथड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, या कहते हैं उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, या जो आप कह लीजिए। पहला क्या होता है, टाइप में हम क्या लेते हैं, पोस्ट टाइप ले लेते हैं या गेट टाइप लेते हैं, मैं पोस्ट टाइप ही लेता हूँ, ठीक है। आगे चल के आपको जरूरत के हिसाब से हम इसको गेट भी करेंगे, पोस्ट भी करेंगे, क्योंकि हमने ये जो मेथड बनाया हुआ है यहाँ पर, ये HTTP बाय डिफॉल्ट क्या होता है, HTTP गेट होता है। मैं वहाँ पोस्ट लिया हूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, HTTP पोस्ट ही रखूँगा। यहाँ पर जब भी बटन क्लिक पर अगर कोई काम कराना होता है तो हमको पोस्ट टाइप लेना होता है, पेज लोड पर काम करना होता है तो गेट होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या किए, HTTP पोस्ट लिया, डिफॉल्ट क्या होता है, गेट होता है। तो ये पोस्ट आपका इस पोस्ट से मैच करना चाहिए, बेसिकली यहाँ भी पोस्ट होना चाहिए, वहाँ गेट होगा। अगर ये मेथड का वो गेट टाइप का होगा तो यहाँ पर आप इस टाइप को क्या डिफाइन करोगे, गेट टाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या लेंगे, URL। अब URL में हम क्या करते हैं, इसमें
URL में हम क्या करते हैं, यहाँ पर डबल कोट के अंदर @ साइन लगाते हैं, देन URL.action यही लिखते थे। URL.action के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्शन मेथड को अपने सप्लाई करते थे, जो भी हमारा मेथड का नाम था। तो मेथड का नाम हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं भाई, कैलकुलेट नंबर मेरा मेथड का नाम है, ठीक है। अगर कंट्रोलर का नाम देना है, अगर सेम पर है तो नहीं देने की ज़रूरत है, अगर देना चाहो तो आप यहाँ से डबल कोट लगाइएगा और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर का नाम भी मैं यहाँ सप्लाई कर देता हूँ। ज़्यादा अच्छा होता है आप कंट्रोलर का नाम सप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगला अगर कोई आपका कोड रिव्यू कर रहा है, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ बेसिकली अगर जैसे आपने काम कर दिया और उस काम को किसी दूसरे पर्सन को मिल गया अपडेशन का काम करने के लिए या कुछ चेंजिंग करने के लिए, तो उसको भी पता होना चाहिए जी ये कौन से कंट्रोलर से कौन से मेथड को हमने कॉल करा है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमारा क्या होता है, डेटा होता है। डाटा के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब jQuery टाइप के और जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट टाइप से भेजते हैं। तो इसमें हमारा क्या था, पहला num1 था, num1 में हमारा क्या वैल्यू जा रहा था, x जा रहा था, और num2 में क्या जा रहा था, num2 में हमारा क्या जा रहा था, y जा रहा था, और देन हमारा यहाँ पर कोमा। अभी num1 और num2 क्या है आपका, यहाँ पर भी हमने ये लगा रखा हूँ x और y, ठीक है। तो ये num1 और num2 हमारा क्या है, यहाँ पर num1 और num2 क्या है, यहाँ पर जो हम लिए हैं, जैसे जी यहाँ पर मैं ले रखा हूँ ना, num1 इंटीजर टाइप का है, num2 इंटीजर टाइप का है, तो ये वाला चीज़ को हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर अगर एक वैल्यू और मैं डाल दूँ स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पर वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का, इसका नाम दे देता हूँ MSG, ठीक है। तो अगर इसको अगर आपको वैल्यू भेजना है तो फिर आप इसको कैसे भेजोगे, आप यहाँ पर कोमा लगाओगे, डबल कोट के अंदर इसको सप्लाई करोगे, देन इसकी वैल्यू को भी डबल कोट के अंदर आप डाल दोगे, या जो भी हमारा वहाँ पर वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखा दूंगा आपको, बस इसको यूज नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, मैं दिखा दूंगा अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को अगर भेजना हो तो हम कैसे भेजेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें जो नेक्स्ट हमारा क्या था, इसमें डाटा टाइप। भाई डाटा टाइप क्या होता है इसमें हमारा, तो डाटा टाइप हम क्या यूज़ कर रहे थे, टेक्स्ट यूज़ कर रहे थे, अभी टेक्स्ट यूज़ करेंगे, जेसन आगे यूज़ करेंगे जब डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे या लिस्ट पर जब काम करेंगे तब जेसन टाइप का हम रिटर्न कराएंगे। नॉर्मल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेन टेक्स्ट ही यूज़ करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सक्सेस वाले को और एरर वाले को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सक्सेस के केस में क्या हो जाए, मेरा रिजल्ट मैसेज में प्रिंट हो जाए, अन्यथा क्या करें, कंसोल लॉग भी अभी हटा देता हूँ, डायरेक्टली मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ। अगर एरर आए तो क्या आ जाएगा, अगर हमारा एरर भी क्या है तो या तो आप अलर्ट पर शो करा दो या यहाँ पर आप एरर को यहाँ पर थ्रो करा दो, ठीक है। उसी के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ। सक्सेस के केस में मैं क्या किया जाए, एक फंक्शन बनाया जिसमें मैसेज नाम का है, मैसेज की जगह पर आप चाहो तो यहाँ रिजल्ट भी लिख सकते हो, जो आप जो चाहो वो लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। और इस रिजल्ट को मैं क्या किया यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसको रन करके, जी क्या ये मेरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। अभी एक चीज़ देखना था, जैसे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मेरा कंट्रोलर के ऊपर यहाँ आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ मैं लगाता हूँ ब्रेक और इसको मैं करता हूँ रन, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद क्या होगा जी, ये रन होके अभी आ जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे इसमें अपने जो हमने इम्प्लीमेंट किया है क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 और मैं इसको करता हूँ 20, ठीक है। सम किया, सम का मिल गया, सबसेक्शन का मिल गया, मल्टीप्लिकेशन का मिल गया, क्या कैलकुलेट पर 4 मिलेगा। कैलकुलेट पर आता हूँ, आपको पहले दिखा दो, num1 में 10, num2 में 20, और मैसेज में देखोगे आपको राजेश लिखा हुआ आ रहा है। तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू अगर मुझे डेटा के अंदर भेजना है तो किस तरह से भेजोगे, आप डबल कोट लगा के इस तरह से आप भेजोगे। देखो यहाँ पर मैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ जी, मुझे मैसेज में मिल गया। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठाना होता तो सेम टाइप वही होता है, हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ इतनी वैल्यू स्ट्रिंग में उठाते हैं। ये इसको कन्वर्ट करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ से मैं F11 करता हूँ और चेक करते हैं। तो ये F11 मेरा मॉडल पर गया और यहाँ पर ऐड पर क्या कर रहा है, बेसिकली जो पूरी 30 हमको दे दिया। सब्सट्रैक्ट पर मैं एक्चुअली F11 प्रेस कर रहा हूँ, कह रहा है बेसिकली स्टेप को मैं डायरेक्ट कितनी कर लूँ, तो ये मुझे -10 दे दिया। मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या किया, मल्टीप्लाई करके दे दिया। डिवीजन में हमको क्या करेगा, ये
0 दे दिया, बेसिकली 0.5 आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ जो ये नंबर आ रहा है ये किस में आ रहा है, हमारा इंट में आ रहा है। अगर इसको डेसिमल करूंगा तब हमको 0.5 यहाँ मिलेगा। अब मैं इसको F5 करके अपने पेज के ऊपर देखता हूँ जब मुझे क्या मिला है। कुछ नहीं मिला। आई थिंक इसमें कुछ इशू है। इशू ये है कि अगर हमको ऑब्जेक्ट टाइप का मिल रहा है उसको हमको क्या करना होगा, वैल्यू को उठाना पड़ेगा। वैल्यू मैं क्या किया हूँ, रीड डायरेक्ट मैं रिजल्ट को यहाँ सप्लाई कर दिया हूँ। रिजल्ट को सप्लाई नहीं करना है, यहाँ रिजल्ट डॉट अगर ऐड करूँगा तो मुझे ऐड वाले मिलेंगे। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो रिजल्ट डॉट ऐड, ऐड हमारा क्या था, मॉडल की प्रॉपर्टीज था। ये यहाँ जो मैं मॉडल लिया था इसकी प्रॉपर्टीज है ऐड। और जे क्वेरी में जब भी लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या हो जाता है, हमारा स्मॉल हो जाता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मॉडल डॉट ऐड को स्मॉल में लिख दिया। अब देखते हैं कि क्या मुझे सम का पहला रिजल्ट वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ से करता हूँ ब्रेक को भी हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने इसके ऊपर और देन मैं इसको करता हूँ रन करता हूँ। और इसमें मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालता हूँ और देन हम चेक करते हैं जो क्या ऐड का मुझे रिजल्ट वहाँ प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद सबको एक साथ क्या करेंगे, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके डिस्प्ले करा देंगे। मैं यहाँ लेता हूँ 20 और देन सेकेंड वाला में मैं लेता हूँ यहाँ पर 10 और इसको मैं करता हूँ कैलकुलेट पर क्लिक। आई थिंक कुछ एरर है, उसको एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि ये जे क्वेरी रिजल्ट मेरा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ अलर्ट और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर वैल्यू को रिजल्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में भी मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ रिजल्ट को डाल देता हूँ। भाई क्या आ रहा है पता तो चले पहले कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे। ठीक है, और भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं और भी बना देता हूँ। यहाँ पर अलग अलग क्या था हमारा, यहाँ पर ऐड था, सब्सट्रैक्ट था, तो यहाँ डॉट सब्सट्रैक्ट, और क्या था मेरा, मल्टीप्लाई था, डिवीजन था, यहाँ डॉट लगाऊंगा मल्टीप्लाई और यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ डॉट लगाऊंगा डिवीजन और फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर दूंगा। और देन हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जी क्या ये प्रॉपर हमारा लॉग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ पहले वाले को और देन फिर से ये बिल्ड करके इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं जी हमको सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं। यहाँ मैं डालता हूँ 20, यहाँ डालता हूँ 10 और देन कैलकुलेट पर क्लिक करता हूँ। ये मुझे रिजल्ट में मिल गया है, रिजल्ट ही मिल रहा है। और देन मैं ओके करता हूँ और कंसोल पर चेक करता हूँ जब मुझे क्या आया है मेरे कंसोल के अंदर। तो कंसोल के अंदर क्या है, अनडिफाइंड आया है। डैट मीन्स कि मुझे वहाँ ये देखो आपका आ गया ना, ऐड 30 सब्सट्रैक्ट 10 मल्टीप्लाई 200 और डिवीजन 2, आपको ये कंसोल पर यहाँ आपको दिख रहा है। अब इस वैल्यू को मैं रीड करके हमें शो कैसे करना है एक बार इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई, ये सारी चीज़ हमारे क्या हुए हैं, ये कंसोल में आपको दिख गया रिजल्ट के अंदर। ठीक है, अब जे क्वेरी से अगर बात करें तो इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करते हैं एक बार ये हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको डेटा नहीं मिल रहा है, ऐड रिजल्ट सब्सट्रैक्ट में इसमें अनडिफाइंड आ रहा है और इसमें रिजल्ट में मुझे पूरे के पूरे डेटा मिल रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर टेक्स्ट के जगह पर जेसन होगा, शायद जेसन हम लिखते हैं और देन हम चेक करते हैं ये रिजल्ट डॉट ऐड में मुझे डेटा दे रहा है या नहीं, क्योंकि हमने नॉर्मल टेक्स्ट तो नहीं ले रहा। ये तो अब मुझे एक्चुअली मैं क्लास यूज कर रहा हूँ और ये क्लास यूज कर रहा हूँ तो क्लास तो हमको जो रिटर्न कर रहा है, टेक्स्ट क्या कर रहा है, एज इट इज स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर रहा था, मतलब सीधा सीधे स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा।
अगर मैं यहाँ जेसन करता हूँ, यहाँ से जेसन, अब चेक करते हैं क्या मुझे ऐड में डेटा दे रहा है या नहीं। अगर जेसन रिटर्न कर, यहाँ पर ऐड लिखते हैं, अगर जेसन में डाटा मुझे दे देगा, मतलब इसका डाटा मिल जाएगा, दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर जब हम क्लास यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या यूज करना होगा, जेसन यूज करना होगा। नॉर्मल अगर टेक्स्ट अगर हमको यूज करना है तो वहाँ पर हम क्या यूज करना है, आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेट लिखता हूँ। ये आपका देखिए अलर्ट पर 20 मिल गया, दैट मीन्स ये वहाँ पर हमको क्या करना है, जेसन रिटर्न करना है। देखो 20 मिल गया, तो ये हमको बेसिकली हमको यहाँ पर क्या करना है, डाटा टाइप में जेसन लेना है। मैं टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट ले रखा था, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, जेसन यूज करना है। अब क्या करना है जी, इस रिजल्ट में हमको ऐड भी दिखाना है, सब्सट्रैक्ट भी दिखाना है, मल्टीप्लाई भी दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। वेरिएबल अच्छा रिजल्ट तो हमने ऊपर ले रखा हूँ, मैं यहाँ मैसेज कर देता हूँ इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, रिजल्ट डॉट ऐड। अगर मैं यहाँ पर डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग को क्या कर रहा हूँ, कंकैटिनेट कर रहा हूँ किससे, अगर मैं यहाँ पर ऐड लिख दूँ या सम लिख देता हूँ, पता चला जी ये सम का मेथड है, सम लिख दिया। और देन हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट डॉट ऐड। ठीक है, यही काम सेम हमको क्या करना है, यहाँ पर एक प्लस लगाऊंगा और देन मैं क्या करूंगा, यहाँ से सम के बाद हमको क्या करना होता है, यहाँ पर हमारा क्या था, सब्सट्रैक्शन था, SUB में लिख देता हूँ सब्सट्रैक्शन में। और सब्सट्रैक्ट का स्पेलिंग मेरा यहाँ पर के जो है वही होगा, वर्ड क्या होगा हमारा, स्मॉल हो जाएगा, जो मैं पहले ही बता रखा हूँ आपको। अभी यहाँ पर S क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई को भी कॉपी करूँगा और देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को भी यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ से मैं डिवीजन को कॉपी करूँगा और देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन को भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ और देन इसको मैं बंद करूँगा और देन इस मैसेज को क्या करूँगा, इस अपने डिव के अंदर इसको शो करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, ये सारी चीज़ क्या हो जाएगी, शो हो जाएंगी। अगर ये तो अभी क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा सीधा सीधी। अभी चेक कर लेते हैं, अगर नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो हमको क्या लगाना होगा, यहाँ पर BR लगाना होगा। पहले चेक कर लेते हैं किस तरह आ रहा है एक लाइन में, फिर हम BR लगा के भी इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू डालता हूँ। अब जैसे जो मैं यहाँ पर डालता हूँ 50 और यहाँ मैं करता हूँ 10 और मैं इसको कैलकुलेट, अगर सम पर क्लिक करूँ तो 60, सब्सट्रैक्शन पर 40, मल्टीप्लाई पर 500। अगर कैलकुलेट पर मैं क्लिक करती है, देखो आपको क्या हुआ, सम 60 सब्सट्रैक्ट। अब ये क्या हो रहा है, एक लाइन में आ रहा है। इसको मुझे क्या करना है, नीचे आना चाहिए, मतलब जो, तो उसके लिए नीचे ले आने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर BR लगाना होगा। BR टैग जो आपका HTML का होता है, इसको यहाँ पर आपको पुट करना होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, जब डिस्प्ले होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, नीचे चला जाएगा। चेक करें, ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ और देन हम इसको चेक करते हैं जी ये BR प्रॉपर हमारा यहाँ पर पड़ा है या नहीं। ठीक है, ये मेरा रन हो रहा है प्रोजेक्ट और देन हम क्या करते हैं, अब की बार मैं यहाँ पर लेता हूँ 100 डिवाइड बाई मैं यहाँ पर 50। अब मैं यहाँ पर करूँगा तो सम होगा तो 150, सब्सट्रैक्ट होगा तो 50, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5000 और कैलकुलेट करूँ तो ये देखो आपको यहाँ पर सारा रिजल्ट मिल गया, सम, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस वैल्यू को छोटा करता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ नीचे मैं क्या करता हूँ, 500 कर देता हूँ। तो क्या मेरा ये पॉइंट में वैल्यू आंसर दे रहा है, ये देखिए 0.2 दे रहा है। अभी इसके पहले नहीं दे रहा था, हम लोगों ने ब्रेक लगा सीखा था। मैंने क्या किया, एक छोटा सा चेंज किया हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैं जो ये डिवीजन का जो लिया हूँ, तो डिवीजन हमने किस टाइप का यहाँ पर डिफाइन करके रखा था, यहाँ पर मैं डेसिमल टाइप का डिफाइन करके रखा था। तो यहाँ पर मैं क्या किया, इसको कास्ट कर दिया डेसिमल टाइप में। जो ये नंबर आ रहा है, नंबर और नंबर 2 जो हमारी वैल्यू आ रही है, इसको मैं क्या किया हूँ, ये डेसिमल टाइप में कास्ट कर दिया हूँ। तो कास्ट कैसे करते हैं, ब्रैकेट के अंदर हम डेसिमल इस तरह से लिख देते हैं नंबर से पहले, तो क्या होता है, मेरा कास्टिंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो जो था बेसिकली ये था जी, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
हम एक बटन क्लिक के ऊपर हम अपने सारे जैसे सम, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे काम को हमने परफॉर्म कराया है। ठीक है,